हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो डियर बच्चों, क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों का क्लास लेकर के। और आप लोगों का क्लास आज किस पर होने वाला है, देखिएगा जरा ध्यान से। कितना प्यारा टॉपिक आज का लिया है हमने, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस पोयम को पढ़ने से पहले आप लोगों को हमने कल जो है एक इससे पहले वाला जो पोयम था वो आपको समझाया था। और आई होप कि आप सभी लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, खूब मजा किया और बढ़िया से समझ में आया। तो उसी से संबंधित उसी का फर्स्ट लेसन का ही जो पोयम है फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, इसको लेकर के हम आए हैं आपको समझाने के लिए। छोटा सा पोयम है लेकिन इसका जो मीनिंग है कितना डीप है वो हम समझाने के लिए आए हुए हैं आसान से शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग पढ़ने से पहले अपने सभी साथियों को ये वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उनको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग हैं तैयार अच्छे से समझने के लिए? तो आइए हम भी तैयार हैं अपना पूरा जी जान लगा देने के लिए, इस लेसन को समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास फायर एंड आइस, क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि बोर्ड के एग्जाम से संबंधित अगर देखा जाए तो ये लेसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वाले लेसन से, इस पोयम से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस प्रश्न को देखते हुए वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी हम आपको समझाने वाले हैं। लाइन बाय लाइनिंग हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तैयार हो जाइएगा, शुरू करते हैं क्लास। चलिए तो देखिएगा, क्लास 10th यूपी बोर्ड फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इस पोयम के माध्यम से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं वो क्या समझाना चाहते हैं? समझाना बस यही चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड है, एक दिन ये क्या हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा। एक दिन यह संसार पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस पोयम में हम वही जानेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वजह बताते हैं इस वर्ल्ड को नष्ट होने का। तो वजह जानना है तो आइए शुरू करते हैं कि वो वजह क्या है। देखिएगा क्या कहते हैं वो लोग, अरे वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत सारी बातों को सुने, बहुत सारे लोग मिले उनसे, बहुत सारे लोगों की बातों को सुने और उन्होंने कुछ सुनने के बाद एक डिसीजन निकाला। उन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत किया और वो विचार क्या है, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का समझाते हैं यहाँ पर। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या जानना होगा, इसका जो मीनिंग है वो जानना होगा आप लोगों को कि मीनिंग क्या होगी, वो भी तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो क्या कहते हैं वो कि सम से, सम माने जानते होंगे, सम माने क्या होता है, सम माने क्या होता है, कुछ। तो कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं क्या कि सम से, कि कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि यह जो वर्ल्ड है, यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, विल एंड हो जाएगी इसमें, फायर में। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यह संसार, यह दुनिया जो है वो आग से, फायर से क्या हो जाएगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। समझ में आई बात? और फिर कहते हैं कि सम से इन आइस, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यह आग से नहीं, किससे, आइस से भी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये कुछ लोग की बात बता रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वो फायर से नष्ट हो जाएगी और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आइस से नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा इस पोयम में, कि फायर और आइस से कहने का मतलब क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर फायर वर्ड जो लिया हुआ है, फायर, उन्होंने इसका कंपैरिजन किया हुआ किससे, डिजायर से। किससे किया हुआ है, डिजायर से, जो हमारी इच्छा है, एक लालच जो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। तो फायर को उन्होंने डिजायर से कंपेयर किया हुआ है। और ये जो आइस वर्ड है, आइस को उन्होंने किससे कंपेयर किया हुआ है, हेट से कंपेयर किया हुआ है। किससे, हेट से। हेट का मतलब नफरत।
तो यहाँ पर अगर आइस कहा जाएगा तो आप समझिएगा कि उन्होंने हेट कहा हुआ है, और जहां पर फायर कहा जाएगा वहां पर आप समझिएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, वो डिजायर की बात कर रहे हैं। कि यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया, यह संसार क्या हो जाएगी, ये जो फायर है, यानी कि जो हमारी डिजायर है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारी लालच बढ़ती जा रही है, उससे एक दिन क्या हो जाएगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और फिर कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह जो दुनिया आइस है, यह जो संसार है, वर्ल्ड है, वो आइस से भी नष्ट हो जाएगी, बर्बाद, खत्म हो जाएगी, मतलब हेट से भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति ये जो ईर्ष्या, नफरत जो भरी, जो आजकल बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो आजकल मन में प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, तो उससे भी एक दिन क्या हो जाएगा, सब सारे लोग खत्म हो जाएंगे, दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये कुछ लोग कहते हैं। समझ में आई बात? फिर अब अपना यहाँ पर विचार वो प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन वो आगे फिर क्या कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट, यानी कि जो भी आई हैव टेस्टेड। अब देखो यहाँ पर टेस्टेड का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि टेस्ट का मतलब क्या होगा। कहते हैं कि जो भी मैंने टेस्ट किया, अब टेस्ट का मतलब यहाँ पर उनका क्या होगा, अनुभव किया। क्या क्या उन्होंने यहाँ पर अनुभव किया, अनुभव किया, मीनिंग भी आप लोग नोट करते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि जो भी मैंने अनुभव किया है, किसके बारे में, डिजायर के बारे में। देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर फायर की बात हो रही थी, अब वहां पर डिजायर की बात कर रहे हैं, फायर का कंपेयर किया हुआ डिजायर से। तो वो कहते हैं कि जो भी मैंने इस डिजायर, ये जो हमारी इच्छा है, डिजायर का मतलब क्या, इच्छा, तो ये जो इच्छा है, वो जो इच्छा के बारे में जो भी उन्होंने अनुभव किया है, तो कहते हैं कि आई होल्ड, होल्ड का मतलब होता है सहमत होना। क्या होना, सहमत होना, राजी होना। क्या होना भाई, सहमत होना। तो कहते हैं कि मैं सहमत हूं विथ दोज, उन लोगों की बातों से, हु, जो फेवर करते हैं, यानी कि पक्ष लेते हैं। क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं, पक्ष लेना, जो पक्ष लेते हैं किसका, फायर का। ये तो मीनिंग हो गई। अब ध्यान से इसका अर्थ समझिएगा। क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है वह फायर से, यानी कि जो डिजायर है उससे ये समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह संसार जो है वो आइस से समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर वो अपना बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो भी मैंने इस डिजायर के बारे में अनुभव किया है, जितना भी मैंने डिजायर के बारे में फील किया है, अनुभव किया हुआ है, तो मैं उन लोगों की बातों से सहमत हूं जो किसका पक्ष लेते हैं, आग का पक्ष लेते हैं, या फिर आग के बारे में कहते हैं कि आग से यह दुनिया क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या ये फर्स्ट स्टैंजा का आप लोगों को अर्थ समझ में आया? फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने किसका पक्ष लिया, उन लोगों का पक्ष लिया जो ये कहते हैं कि यह दुनिया, यह संसार आग से क्या हो जाएगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक ना। अब सेकेंड में वो क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जिसका मीनिंग हम नोट कर दें कि यहां पर पेरिस वर्ड आया हुआ है, और पेरिस मतलब क्या होता है, नष्ट होना। क्या होना भाई, नष्ट होना। फिर से इसको सही से लिख दें। मुझे लगता है कि ये कलर आपको साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, चलिए हम इसी कलर में लिख देते हैं। पेरिस का मतलब क्या होना, फिर से वही आ गया भाई, पेरिस, पेरिस, ए ऐसे, नष्ट होना। पेरिस का मतलब क्या होना, नष्ट होना, समाप्त होना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। और ट्वाइस मैंने जानते होंगे, ट्वाइस मैंने क्या होता है, दो बार। क्या होता है ट्वाइस मैंने, दो बार। अब क्या आया हुआ, आई थिंक आई नो इनफ। इनफ माने जानते हैं क्या होता है, पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त या फिर अधिक। और हेट माने तो जानते ही होंगे, नफरत होता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अब इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर अगर हम मीनिंग लिख दें तो विनाश होता है। क्या होता है भाई, डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी भी आप कह सकते हैं, या फिर विनाश कह सकते हैं। और आइस जानते ही होंगे, ग्रेट माने जानते ही होंगे। और सफाइस यहाँ पे लिखा गया है, और सफाइस का मतलब भी यहाँ पर क्या होगा, पर्याप्त। क्या होगा, पर्याप्त होगा, इनफ होगा। तो ध्यान से समझिएगा, मीनिंग हो गई। अब इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में तो वो कहे हैं कि आग से नष्ट हो जाएगी, उनकी बातों से वो होल्ड कर रहे हैं, सहमत कर रहे हैं। सेकंड में कहते हैं कि लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इट मतलब इस वर्ल्ड को, यहां पर इट किसके लिए आया, इस वर्ल्ड के लिए आया, लेकिन यदि इस वर्ल्ड को दो बार पेरिस होना पड़े, कहते हैं कि एक बार अगर नष्ट हो जाएगी तो मानता हूं
कि वो आग की वजह से, ये जो नफरत, अरे वो जो डिजायर है उसकी वजह से नष्ट हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, 2 बार खत्म होना पड़े, तो फिर क्या कहते हैं कि आई थिंक, तो मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, किसके बारे में? हेट के बारे में भी मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, नफरत के बारे में भी पर्याप्त मात्रा में जानता हूं। और टू से, और यह कहने के लिए, टू से, इस बात को कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि जो डिस्ट्रक्शन आइस है, ये जो विनाशकारी बर्फ है, वो भी क्या है? वो भी क्या है? ग्रेट है, महान है, वो भी बड़ी है। एंड वुड सफाइस, और यह भी, ये जो विनाशकारी बर्फ है वो भी क्या होगी? सफाइस होगी, यानी कि पर्याप्त होगी, क्या करने के लिए? इस संसार को नष्ट करने के लिए। यही बात वो कहे हैं। एक बार फिर से हम इसको समझा दें। कहते हैं कि लेकिन यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, तो मुझे लगता है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं हेट के बारे में भी काफी ज्यादा जानता हूं, इस बात को कहने के लिए कि जो विनाशकारी बर्फ है वो भी क्या होगी? बहुत महान होगी, वो भी बहुत बड़ी होगी, और इस संसार को नष्ट करने के लिए क्या होगी? सफाइस होगी, पर्याप्त होगी। यह बस यही बात वो कह रहे हैं। तो फर्स्ट संज्ञा में उन्होंने कहा कि यह दुनिया, यह जो संसार है वो आइस नहीं, बर्फ की, अरे वो जो क्या डिजायर रूपी जो क्या है, डिजायर जो हमारी है, इच्छा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो लालच लोभ बढ़ता जा रहा है, जिसको उन्होंने फायर कहा हुआ है उस पोयम में और उस संज्ञा में, उसकी वजह से ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेकेंड में उन्होंने कहा कि मैं उनकी बातों से भी सहमत करता हूं जो ये लोग कहते हैं कि यह दुनिया जो है आइस से, और आइस को उन्होंने किससे कंपेयर किया हुआ है? हेट से कंपेयर किया हुआ है, कि यह दुनिया एक दिन क्या हो जाएगी? हेट से भी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दुनिया एकदम समाप्त हो जाएगी। यही बात वो इस पोयम के माध्यम से समझाना चाहते थे। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा इतनी बात। बहुत छोटा सा पोयम है, लेकिन इसका मीनिंग कितना ब्रॉड है आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि एक दिन इतना जो लालच बढ़ता जा रहा है इंसानों के अंदर, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसकी वजह से एक दिन पूरा संसार क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। ये तो रहा पोयम का एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात इसमें आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आइस का कंपेयर किससे किया गया है और फायर का कंपेयर किससे किया गया है। तो फिर से बता दें, फायर का कंपेयर किससे किया? उन्होंने डिजायर से किया हुआ है, और आइस का कंपेयर किससे किया? उन्होंने हेट से किया हुआ है, नफरत से किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया हमने कल, सेंट्रल आइडिया तो इसमें हमने दिया ही हुआ है। राइमिंग स्कीम पूछा जाएगा आपसे, और राइमिंग स्कीम हमने कल आपको समझाया था। क्या किया था हमने? कल आपको समझाया था कि कैसे निकालना होता है राइमिंग स्कीम। तो हमने बताया था कि कुछ नहीं करना होता है, कि जो भी लास्ट वर्ड होगा, क्या होगा? जो भी लास्ट वर्ड होगा, जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा गया है? फायर लिखा हुआ है। तो फायर है जब लास्ट वर्ड, तो आपको क्या करना होगा? ये देखिएगा यहां पर क्या है आपका, ये फायर वर्ड है। अब इस फायर वर्ड की अगर बारे में बात करें, हम फायर के बारे में अगर बात किया जाए तो बता सकते हैं फायर यहां पर लास्ट वर्ड हो गया। चलो लास्ट वर्ड हम कंपेयर कर लेते हैं सबका। यहां पर क्या है? आइस है, और यहां पर क्या है देख पा रहे हैं? डिजायर है, और यहां पर भी क्या है? फायर है। लास्ट वर्ड हो गया। अब इसी का अगर सेंट्रल आइडिया पूछेगा, अरे वो राइमिंग स्कीम पूछेगा कि बताइए इस 4 लाइन का जो पोयम है इसका उसका वो राइमिंग स्कीम क्या होगा, तो बस हमने बताया था कि आपको बस इसका आखिरी वर्ड लेना है, और आखिरी वर्ड में जो भी होगा वो ले लेंगे, और जो भी होगा शुरू से शुरू करेंगे, और अल्फाबेट में पहला लेटर क्या होता है? ए होता है, उसको हम मान लेंगे ए। और इसके बाद अगर इसका साउंड सेम रहेगा तो उसको भी ए मानेंगे, और अगर साउंड सेम नहीं रहेगा तो बी मानेंगे। हमने बताया था। जिनको नहीं बताया था वो आज पहली बार अगर देख रहे होंगे तो वो यहां से भी समझ सकते हैं कि ये हो गया ए। अब यहां पर आइस है, तो क्या फायर और आइस दोनों का साउंड सेम आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है? नहीं, फायर आइस अलग अलग साउंड दे रहे हैं। तो जब ए हो गया तो आइस का क्या मानेंगे हम? यहां पर क्या मानेंगे? बी मान लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका हम मान लेंगे बी। चलो ये बी हो गया। अब यहां पर देखना, फायर का ए हो गया, आइस का बी हो गया।
अब उसके बाद डिजायर, देखना फायर डिजायर, फायर डिजायर सेम साउंड कर रहा है ना, तो जब ए का माने थे, अरे फायर का माने थे ए, तो डिजायर का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। और यहां पर देखो फायर तो सेम सेम ही है, फायर का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा कि 4 लाइन का राइमिंग स्कीम क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ए हो गया। आपका जवाब क्या होगा, यहां से ए और उसके बाद क्या मिला है, बी, और इसका क्या है, ए, और इसमें क्या है, ए। तो ये 4 लाइन का राइमिंग स्कीम पूछा जाएगा तो ये होगा, समझ गए। उसके बाद अगला में अगर पूछा जाएगा इस 4 लाइन का, तो इसका भी कैसे निकालेंगे, वैसे वो 4 लाइन का हो गया। अब इसका इधर पूछा जाएगा, उसके आगे क्या पूछा जाएगा, बताइए इस पूरे पोयम का राइमिंग स्कीम क्या होगा, तो वैसे ही निकालेंगे। लास्ट वाले वर्ड को हम लोग फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से ले लेते हैं ना लास्ट वर्ड को, चलो ले लिया हमने लास्ट वर्ड को। यहां पर दिया है ट्वाइस, यहां पर क्या है, हेट, और आगे क्या है यहाँ पर, आइस ले लेते हैं। यहां पर क्या है, ग्रेट, इसको भी ले लीजिए, चलिए ग्रेट हो गया। और यहां पर क्या हो गया, ये सफाइस हो गया। ले लिया हमने लास्ट वर्ड को सबको, और फिर से क्या करेंगे, हम वही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं वही प्रक्रिया। देखो ट्वाइस हो गया, तो पीछे वाले साउंड से मिलाना, आइस ट्वाइस, आइस ट्वाइस आया था, तो देखो जरा आइस का क्या माने थे, आइस का क्या माने थे, कहां गया, आइस का बी माने थे, तो वैसे ही यहां पर ट्वाइस है, आइस और ट्वाइस, जब आइस का बी माने थे तो ट्वाइस का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, हेट आ गया। तब देखो हेट को मिलाए, क्या मिलाओ, पिछले वाले वर्ड में कोई ऐसा आया हुआ हेट से साउंड से रिलेटेड, फायर, आइस, डिजायर, फायर और ट्वाइस नहीं मिला, हेट अलग साउंड दे रहा है, तो जब ये अलग साउंड दे रहा है तो बी तक हम मान लिए तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आइस आ गया, ट्वाइस आइस, इसको जब बी माने थे तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पर क्या है, ग्रेट, देखो हेट और ग्रेट, हेट और ग्रेट दोनों सेम साउंड है, तो हेट का सी है, तो ग्रेट का भी क्या हो जाएगा, सी। सफाइस आइस ट्वाइस सेम साउंड दे रहा है, तो जब ट्वाइस का बी है, इसका भी बी है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस 5 लाइन का राइमिंग स्कीम क्या मिला आपको, मिला आपको बी, और उसके बाद क्या मिला, सी, और फिर आगे क्या मिला, सी, कहां गया, नहीं बी है ना, तो ये हो जाएगा बी, और फिर आगे क्या है, सी, और आगे क्या हो जाएगा, बी। ये 5 लाइन का हो गया, बी सी बी सी बी। और अगर इन चारों का पूछा जाएगा तो इस चारों क्या, ए बी ए। तो अगर पूरे पोयम का पूछा जाएगा, अगर क्या पूछा जाएगा पूरे पोयम का, तो इसमें क्या मिला था आपको, ए बी ए, तो यहां पर भी हम जोड़ देंगे क्या, ए बी ए और ए, तो ये हो गया आपके पूरे पोयम का राइमिंग स्कीम। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसी तरीके से आप किसी भी पोयम का राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखना जरा, अब क्या है इसमें, यहां पर आपको सेंट्रल आइडिया दिया गया है, आप यहां से इसका सेंट्रल आइडिया नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। जो लोग नोट्स बनाते हैं वो यहां से कॉपी करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये दोनों पोयम जो आपको हमने पहला पढ़ाया, फायर एंड आइस अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो हमने पढ़ाया था पिछले वाले दिन, उसको और इसको दोनों पोयम को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। समझ गए ना। अब क्या है आपको आगे, हाँ आपके आगे दिखाई दे रहा है EW बाय वीके सर, जो कि आप जानते होंगे इंग्लिश विजडम बाय वीके सर चैनल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, चाहे कर दीजिएगा, और जो भी पढ़ने वाले हैं उनको भेज दीजिएगा। आई होप आपको इतनी बातें सब कुछ समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले दिन अगला चैप्टर लेकर के आएंगे आपके बीच में, और बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा। उसके बावजूद भी जो भी डाउट आपके बच जाते हैं आप हमसे पूछिएगा, हम हमेशा तैयार हैं आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए हम हमेशा रेडी हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। तो एक बार फिर से लास्ट में यही कहना चाहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।